अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज कोलूश और की चंद अहम और चौंका देने वाली खबरों के बारे में, जिन्होंने नाजरीन में एक नई बेचैनी और तजस्सुस पैदा कर दिया है। न सिर्फ हम ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक पहुँचाएंगे, बल्कि आने वाली साथ में रूनुमा होने वाले अहम वाक़यात से भी आपको आगाह करेंगे। कहानी किस रुख पर मुड़ेगी, कौन सा किरदार आजमाइश से गुजरेगा और कौन सा फैसला पूरी दास्तान का जाविया बदल देगा। आइए बगैर किसी ताहीर के वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सवाल की जो हमें कमेंट्स में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा था कि आखिर गुलबहार खातून ड्रामा सीरीज़ महमद फाजिल और सुल्तानी में क्यों नज़र नहीं आ रही। तो दोस्तों, इसकी वजह अब वाज़ेह हो चुकी है कि गुलबहार खातून के किरदार के लिए एक नई अदाकारों को मुंतखब कर लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले 2 सीज़न में गुलबहार खातून का किरदार अलीसा अहमद ने अदा किया, यानी कि गुलबहार खातून के बचपन और जवानी का किरदार। उसके बाद तीसरे सीज़न में टाइम जंप आया और साजिद अक्सोई को इस सीरीज़ में गुलबहार खातून के तौर पर कास्ट किया गया। लेकिन अब साजिद अक्सोई ने भी सीरीज़ को छोड़ दिया है और अब प्रोडक्शन टीम ने तुर्की की मशहूर अदाकारा एस्ली तंदुआन को एपिसोड 69 में गुलबहार खातून के तौर पर कास्ट किया है। और एस्ली तंदुआन तारीखी ड्रामों में एक बहुत बड़ा तजर्बा रखती हैं। उन्होंने कोसम सुल्तान में शहजादी गेवरहान का किरदार अदा किया, प्रिंस सीरीज़ में अनारकिया का किरदार अदा किया और इसी तरह की दीगर अहम तारीखी सीरीज़ में भी उनका नाम सर-ए-फहरिस्त है। दूसरी अहम खबर दोस्तों, जैसा कि हमने आपको आगाह किया था कि मशहूर अदाकार बैरनक बलूत अब कोलूश सीरीज़ का हिस्सा बन चुके हैं और दरमियान कबीले के महमद बे का किरदार अदा करेंगे, और जिन्हें आपने कोलूश के सीज़न 5 में देखा था। और ये दरमियान बैली का एक लौता वारिस था और वो काई कबीले से और खास तौर पर अलाउद्दीन से पुरानी दुश्मनी रखता था। और ये दुश्मनी सिर्फ सियासी नहीं बल्कि जज्बाती भी है, क्योंकि इसकी बहन गोंचा खातून अलाउद्दीन बे की अहलिया है, यानी कि इससे ख़ानदानी रिश्ता भी है। इनका यही तजाद कहानी को मज़ीद पेचीदा और पुरअसर बनाएगा। उनके आने से ख़ुसूसन अलाउद्दीन की कहानी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि महमद बे की मौजूदगी सियासी और ख़ानदानी कशमकश को मज़ीद गहरा करेगी। और गोंचा खातून को हम कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके किरदार में भी एक नई जान आ जाएगी और ज़ाती तौर पर मुझे इस पेशरफ्त से बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि इससे कहानी का मयार और असर दोनों बुलंद होंगे। इसके अलावा जैसे कि हमने आपको आगाह किया था कि आने वाले 1 साल के लिए एक शानदार महल तमीर किया जा रहा है, और आपने ट्रेलर में देखा होगा कि हमारी यह खबर भी दुरुस्त साबित हुई। मज़ीद बना दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आने वाले 1 साल के बारे में चंद प्रेडिक्शन करते हैं, तो इसी तरह हम आज की वीडियो में भी आपको आगाह करेंगे कि आने वाले 1 साल में क्या वाक़यात रूनुमा होंगे। नंबर 1, जब सुल्तान और खान दुर्सुन को कैद खाने में डालेगा तो दुर्सुन कैद खाने से फरार होने की कोशिश करेगा, लेकिन वह नाकाम हो जाएगा और दोबारा पकड़ा जाएगा। नंबर 2, नए एपिसोड में हम सुल्तान और खान की पहली दफ़ा बाकायदा दीवान देखेंगे। नंबर 3, आने वाले 1 साल में ओरहान को मालूम हो जाएगा कि दुर्सुन और हलीमा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। नंबर 4, आने वाले 1 साल में फातिमा और फ्लाविस के दरमियान सुलह हो जाएगी। नंबर 5, अलाउद्दीन सबसे पहले फातिमा और फ्लाविस की मोहब्बत को महसूस कर लेगा। नंबर 6, डैफने नीलोफर खातून को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी या फिर शहजादी स्पोर्चा तक लाने की कोशिश करेगी, मगर कामयाब नहीं हो सकेगी। नंबर 7, दमीर खान बे और शाहीन शाह बे उस्मानी रियासत के अंदर खाना जंगी करवाने की साजिश करेंगे। नंबर 8, जेर कुताई बे इस नीक में जासूसी करेंगे। नंबर 9, बाज़तीन शहनशाह ओरहान से मदद तलब करेगा, यानी कि दुश्मनी के बावजूद सियासी मफादात के तहत ओरहान से वक्ती तौर पर इत्तेहाद मुमकिन हो पाएगा। नंबर 10, आइंदा 4 से 5 साल के अंदर अंदर डैफने खातून इस्लाम कबूल कर लेगी और ये इसके किरदार में बड़ी तब्दीली होगी। नंबर 11, दमीर खान बे बोरसा में बगावत करने की कोशिश करेगा, यानी कि रियासत के अंदर दहाली बुहरान पैदा करेगा। नंबर 12, दमीर खान के वालिद यानी कि करासी बे भी कहानी में शामिल होंगे, जिससे सियासी साजिश मज़ीद गहरी हो सकती है। नंबर 13, दरमियान कबीले का महमद ओरहान का दुश्मन बनकर आएगा और इसके गोंचा खातून के साथ भी अहम मनाजर होंगे, जिससे खानदानी और सियासी कशमकश पैदा होगी। नंबर 15, आइंदा 1 साल में बाकायदा तौर पर दीवान यानी कि रियासती मशावरती इजलास दिखाए जाएंगे, जिससे रियासत का निज़ाम और सियासी फैसलों को नुमायां किया जाएगा। नंबर 16, शाहीन शाह और खान से बज़ाहिर गद्दारी करेगा, लेकिन इसका बेटा यिगत इस गद्दारी को मुकम्मल होने से रोकेगा, यानी कि बाप खाइन होगा मगर बेटा वफादार निकलेगा और ये बाप बेटे के दरमियान इलाकी कशमकश को जाहिर करेगा। नंबर 17, ओरहान बुरसा में बगावत करने वालों को फांसी देगा और ये इसके इक़्तिदार को मजबूत और आदिल हुक्मरान के तौर पर पेश करेगा। नंबर 18, नीलोफर खातून दिल की तकलीफ के बावजूद ओरहान और स्पोर्चा की शादी को कबूल कर लेगी, यानी कि रियासत के लिए वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे देंगी। नंबर 18, ओरहान और स्पोर्चा के दरमियान जंग किसी बड़े मार्के के बगैर ख़त्म हो जाएगी। मुमकिन है कि इनके दरमियान सियासी सुलह हो जाए। नंबर 19, पहले ऐसा लग रहा था कि हलीमा का दुर्सुन को तीर मारने वाला मंजर महज एक ख्वाब होगा, लेकिन हमें बताया गया है कि इसे ख्वाब नहीं
बल्कि हकीकी मंजर के तौर पर दिखाया जाएगा। नंबर 20, जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज़ का सीज़न 2 भी बनाया जाएगा, तो हम आपको बताते चलें कि सीज़न 2 में एक बड़ा टाइम जंप होगा और ओरहान के बच्चों के लिए नए और उम्र में बड़े अदाकारों को कास्ट किया जाएगा। नंबर 21, इस सीरीज़ के सीज़न 1 के अख्ताम से पहले इज़नी की फतह दिखा दी जाएगी और ये तारीखी लिहाज से भी एक बड़ा संग मील होगा। नंबर 22, फ्लावियस आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम के करीब आएगा, यानी कि इसके किरदार में तदरीजी तब्दीली दिखाई जाएगी। मतलब कि वो फ़ौरन इस्लाम कबूल नहीं करेगा, बल्कि येरकुताई की तरह उसका सफ़र तदब्बुर और तासीर का होगा। नंबर 23, आने वाले वक्त में डैफ्ने भी इस्लाम कबूल कर लेगी और ये इसके किरदार में रूहानी और फ़िक्री इनकलाब की निशानी होगी। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कोलूश रुहान ड्रामा सीरीज़ की रेटिंग के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस दफ़ा भी रेटिंग में कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा, और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रेटिंग में एक माइनर सी तब्दीली आई है और इस दफ़ा भी कोलूश रुहान सीरीज़ टॉप 10 में नहीं आई, बल्कि 70वें नंबर पर आई है। इसके अलावा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हमसे ये सवाल पूछा जा रहा था कि तैमूर बोगा कैसे मुसलमान हुआ। तो दोस्तों, कोलूश उस्मान के सीज़न 5 में वो ओरहान और उस्मान बे के किरदार से काफ़ी हद तक मुतासर हुआ था, लेकिन उसका वाज़ेह इस्लाम कबूल करना हमें उस सीरीज़ में नहीं दिखाया गया, यानी कि वो मुसलमान कैसे हुआ ये उस सीरीज़ में वाज़ेह नहीं किया गया। इसके अलावा दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि स्क्रीन पर नजर आने वाले ये दोनों अदाकार एस्पोर्चा और ओरहान हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये वीडियो देखें जिसमें ये दोनों अदाकार एस्पोर्चा और ओरहान के स्टंटमैन का किरदार अदा कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।